सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कोविड रिलेटेड लोन जो अभी देने के लिए चालू हो गया है। आरबीआई ने बैंक को तो बोला है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग करने के, रीशेड्यूलिंग करने के लिए और जो जो नया प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किया है, जो बैंक बैंक वेरिएशन होगा, बट कॉन्सेप्ट यही है जो हम लोग अभी देखेंगे। 2020 में जैसे कोविड करके हम लोग लोन दिया था, उसमें 10% ऑफ जो लिमिट था 28 टू 20 में क्या लिमिट था, उसमें 10% है। जैसे आपका लोन लिमिट 10 लाख है तो आपको 1 लाख करके आपको कोविड लोन देता है, टर्म लोन करके। वो 36 मंथ में पे करना है, 6 मंथ हॉलीडे में आपको दिया है। सेम 10-15 दिन के बाद EGCLS इमरजेंसी गारंटी क्रेडिट लिंक्ड स्कीम करके आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। 3 लाख करोड़ आपको देने के लिए टारगेट रखा था। उस तरह सभी बैंक ने 20% लिमिट आसान फरवरी में वो 20% क्या है, कितना है करके उसके हिसाब से आप दिया था। जैसे 10 लाख है तो 2 लाख 36 मंथ 12 मंथ्स हॉलीडे पीरियड में था। उसी टाइम आपका अकाउंट एक कंडीशन था, एक स्टैंडर्ड में होना चाहिए, अदरवाइज एसएमए 0 में होना चाहिए था। वो अकाउंट को दिया था। जो वर्किंग कैपिटल जो लिया था, जैसे 10 करोड़ है, 10 लाख है, नहीं तो 20 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़। जैसे वर्किंग कैपिटल, रनिंग कैपिटल, बिजनेस रनिंग करने के लिए लिया था। लास्ट 6-7 मंथ्स में 7 मंथ्स में तो लॉकडाउन था। उसी टाइम में क्या था, FATL फंडेड इन द टर्म लोन करके शुरू किया था। वर्किंग कैपिटल जैसे मेरा 1 करोड़ है, अभी 1 करोड़ 15 लाख 20 लाख ओडी था, तो वो 20 लाख को निकाल कर अलग से फंडेड इन द टर्म लोन करके एक लोन दिया था। सेम कॉन्सेप्ट अभी आया है। अभी अप टू 25 करोड़ के लिए MSME सेक्टर के लिए आया है। जैसे होम लोन के लिए, व्हीकल लोन के लिए, देन पर्सनल लोन, एजुकेशन, सभी के लिए सैलरी लोन के लिए अभी आएगा। जो अभी आया था, अभी आना आएगा करके मैं उम्मीद रख रहा हूँ। अभी MSME के लिए अप टू 25 करोड़ के लिए आया है, इसलिए उसके साथ उसको बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सेम जैसे 2.0 कोविड अभी 2 दिन का पहले ये आया था। इसका वैलिडिटी अप टू 39/2021 में है। एक्सेप्टेंस लेटर, जैसे मैं लोन लिया तो बैंक आपको लेटर दे देगा। आप बैंक जाकर जो जो मेरे को सिक हो गया, मेरे को रिस्ट्रक्चरिंग करके दे दो, रिफीस करके दे दो करके आप बोले से आप ये करके दे देगा। उसके लिए आप ये एक्सेप्टेंस लेटर्स जमा करना पड़ेगा। बैलेंस शीट 31/3/2020 का बैलेंस शीट जमा करना पड़ेगा, और प्रोविजनल बैलेंस शीट 31/3/2021 का बैलेंस शीट देना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा। और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट 22 में कैसा होगा, 23 में, 2023 में कैसा होगा, 2024 में कैसा होगा, कैश फ्लो कैसा होगा करके पूरा आप देना पड़ेगा। सो उसके लिए 2 करके लोन निकाल कर रखेगा। एक FATL है, एक WCTL है। FATL बोले से फंडेड इन द टर्म लोन है। जैसे मैं टर्म लोन लिया है, वो OD इंटरेस्ट है। जो टर्म लोन मशीनरी परचेस के लिए लिए है और बिल्डिंग के लिए, जैसे 10 लाख मशीनरी के लिए लिया है, अभी उसका बैलेंस 13 लाख है तो 3 लाख एक्स्ट्रा है। और बिल्डिंग के लिए 15 लाख लिया है, अभी उसका वो ड्यू मिलाकर 18 लाख है तो 3 लाख एक्स्ट्रा है। जैसे जैसे इधर 3 लाख, इधर 3 लाख, तीन बिल्डिंग के लिए 10, इधर 3 लाख। अब अभी बिल्डिंग का जो लोन मिलाकर 18 लाख है तो 10 लाख प्लस 8 लाख एक्स्ट्रा OD है। सो और वर्किंग कैपिटल अभी मैं 22 लाख लिया है, अभी करंट बैलेंस 25 लाख है। सो कितना लोन अब लिया, तो 10 लोन लिया, तो 15 लोन लिया, तो 1 लोन लिया, तो पूरा जो OD को मिला कर गिनती कर 16 है, गिनती कर फंडेड इन द टर्म लोन करके एक लोन खोलेंगे। उसके लिए 24 मंथ्स आपको हॉलीडे पीरियड दे देंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो, तो ये अकॉर्डिंग टू आपको माइक्रो स्मॉल टर्नओवर के हिसाब से नया MSME रेगुलेशन आ गया है, उसके हिसाब से 7.8 to 8.0 तक आपको दे देंगे, 8.3 तक। लिमिट बोलने से बैंक मैनेजर अप टू 10 लाख तक आप लोन लिया तो आपको अकाउंट का रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। 10 लाख का ऊपर है तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जैसे रीजनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो सैंक्शन करके दे देंगे। पीरियड बोलने से 24 मंथ्स का है हॉलीडे पीरियड में। अभी FATL हो गया। सर WCTL बोलने से कितना वर्किंग कैपिटल है, अभी 10 लाख वर्किंग कैपिटल है, नहीं तो 20 लाख वर्किंग कैपिटल में लिया है। मेरा बिजनेस OCC ओपन कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में मेरा बिजनेस रनिंग करने के लिए लिया है, प्लस 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट जनरेट करेगा। जैसे मैं 22 लाख लिया था, महीना में 20,000 अप्रॉक्सीमेटली जमा करना पड़ेगा। 1 साल के लिए आप देखेंगे तो आप 2,40,000 हो जाएगा।
2,40,000, और 2 साल के लिए देखेंगे तो 4,80,000, 4,80,000 आप देना पड़ेगा। सो मेरा अभी WCTL का लिमिट कैसे रखेंगे, 24,80,000 करके एक बनेंगे, बना कर आपको कुछ कुशन दे देंगे, रेस्ट दे देंगे कि आपको बिजनेस अच्छा रखेंगे। वो FATL में इंडस्ट ODU को निकाल कर एक करेंगे, WCTL में आपका प्रेजेंट वर्किंग कैपिटल क्या है प्लस आने वाला इंडस्ट को इंडस्ट को भी गिनती कर WCTL आपको करेंगे। ये सब कर आपको थोड़ा क्वेश्चन टाइम दे देंगे। उसका कंडीशन है 31/3/2020 में आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, नहीं तो SME 0 में आपको होना चाहिए, है तो आपको ये लोन सैंक्शन करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, आपको आराम से आपको ये मिलेंगे, टाइम मिलेंगे। अभी गवर्नमेंट ने जैसे RBI ने बोला है, बैंक भी अपनी तरफ नया लोन देना चालू किया, विद कम इंटरेस्ट में चालू किया। जैसे कवच करके एक लोन का प्रोडक्ट है, लोन प्रोडक्ट ही वेरी होगा बट कॉन्सेप्ट यही है, पर्सनल लोन है। ये पर्सनल लोन बोलने से एक्सिस्टिंग होम लोन कस्टमर, सैलरी लोन कस्टमर्स, पर्सनल लोन कस्टमर को देंगे और उनका ये सैलरी इधर बैंक में, वही बैंक में क्रेडिट होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% के आसपास रहेगा। 84 मंथ्स का 7 साल आपको टाइम लेगा, विद 6 मंथ का हॉलीडे पीरियड भी आपको मिल जाएगा। 5 लाख तक ये पर्सनल लोन अप टू 5 लाख तक आपको मिलेंगे। किसके लिए? कोविड ट्रीटमेंट के लिए, कोविड रिलेटेड आपको इश्यूज़ के लिए आपको, मैं सपोज उसके लिए ये मशीन परचेस करना है, ट्रीटमेंट लेना है, इसके लिए आपको अभी आप देखेंगे तो पर्सनल लोन सेगमेंट है कवाच करके। अभी जो कोरोना का टाइम में गवर्नमेंट ने क्या किया है, RBI ने बैंक को बोला है जो कम इंटरेस्ट रेट में आप और थोड़ा लोन दीजिए जो कि उनका रेक्टिफाई करेगा करके। इसलिए इधर आप देखेंगे तो 3 प्रोडक्ट जो अभी नया लॉन्च हुआ है, ये बैंक का बैंक वेरी हो जाएगा। जैसे MSME के लिए जैसे रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए दिया है, आई सेम रिटेल के लिए, पर्सनल सब कुछ के लिए अभी एक ऐसा आएगा। अभी देखेंगे तो पर्सनल लोन है, उसका प्रोडक्ट का नाम है कवच करके। ये जो एक्सिस्टिंग कस्टमर है, होम लोन कस्टमर है, नहीं तो सैलरी लोन कस्टमर, नहीं तो पेंशन लोन कस्टमर है, उनको मैक्सिमम 5 लाख तक ये लोन दे सकता है। ये लोन जो कोविड ट्रीटमेंट के लिए, कोविड अफेक्ट हुआ है इसलिए वो ट्रीटमेंट के लिए, परचेस करने के लिए, मेडिसिन परचेस करने के लिए, जो छोटा छोटा इक्विपमेंट परचेस के लिए मैक्सिमम 5 लाख तक दे सकता है। इसके लिए तो आप ऑलरेडी आप सिक्योरिटी, होम लोन का सिक्योरिटी देगा, आपको जो इनकम एलिजिबिलिटी को अराइव कर ये 5 लाख तक एक कवच करके पर्सनल लोन के लिए ये आपको दे सकता है। ये बैंक का बैंक नाम वेरी होएगा बट सेम ही है। दूसरा मेन जो लोन अभी आया है संजीवनी करके, ये जो ऑक्सीजन, आपको तो सबको मालूम है ऑक्सीजन सिलेंडर अभी ज़रूरी है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ट्रेडिंग सर्विस करने के लिए जो संजीवनी करके एक प्रोडक्ट दिया है, इसमें देखेंगे तो अप टू 2 करोड़ तक दिया है। जो कोई भी हॉस्पिटल्स है, इंडिविजुअल है, वो कर सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% कर सकता है। पीरियड 60 मंथ पीरियड जो है वो 60 मंथ तक आपको रिपेमेंट दिया है। 6 मंथ आप हॉलीडे पीरियड भी दिया है। सिक्योरिटी बेस्ड है, नहीं था CGTMS है तो उसके साथ कवरेज होगा। मैं बोला है 1 लाख के लिए आराम कम से कम 1700 का आसपास CGTMS से कवरेज आएगा। कितना आप लोग लाख का लोन लेंगे, सपोज सिक्योरिटी नहीं दे सकता, उसके हिसाब से CGTMS से कवरेज आपको आएंगे। MSME और उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जो एक्सिस्टिंग और न्यू कस्टमर के लिए आपको ये देंगे ये लोन। आप इधर देखेंगे तो ये एक्सिस्टिंग कस्टमर के लिए पर्सनल लोन अप टू 5 लाख तक दे सकता है। ये संजीवनी करके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रिलेटेड मेडिकल रिलेटेड जो ये करने के लिए अप टू 2 करोड़ तक दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो 8.5%। इधर देखेंगे तो दूसरा है आरोग्यम करके, ये कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर एक्टिविटी के लिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है ना, सर्विस है, ट्रेडिंग है जो करता है। जैसे आप इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मास्क मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फेस शील्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, नहीं तो ऑक्सीजन मीटर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, नहीं तो वेपराइजर मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी जो है कोविड रिलेटेड का जो है आरोग्यम करके ये प्रोडक्ट का नाम में दिया है। ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑफ कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर एक्टिविटीज सच एज परचेस ऑफ, इवन आप एम्बुलेंस परचेस करने के लिए भी ये दे सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे तो 9.15% to 9.30। पीरियड आप देखेंगे तो 120 मंथ्स है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो 18 महीने के लिए आपको तो हॉलीडे पीरियड देंगे, नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो 6 मंथ तक आपका स्टेबलाइज करने के लिए ये देता है। मैक्सिमम इधर 8 करोड़ है। जैसे इधर देखेंगे तो पर्सनल 5 लाख के लिए, संजीवनी 2 करोड़ के लिए,
मैन्युफैक्चरिंग ये जो 1 करोड़ के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, सिक्योरिटी बेस्ड है, जैसे CGT MSP कवरेज कर सकता है। MSME उदय रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एक्सिस्टिंग लोन आप नया कस्टमर के लिए भी दे सकता है। अब देखेंगे तो कोविड रिलेटेड का लोन्स मैं बताया है, जो 30 सितंबर तक उसका अंदर जो आपका अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग करना है। मेरा अकाउंट में थोड़ा सिक में है, मेरे को थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए करके आप बैंक में जाकर जो एक्सिस्टिंग है, जैसे फरवरी में आपका अकाउंट अच्छा है, मार्च 31 में आपका अकाउंट अच्छा है, वो अकाउंट का रिस्ट्रक्चरिंग कर 2 साल तक मैक्सिमम दे सकता है। इसलिए आपका अकाउंट जैसे आप सोच रहे हैं ये कोविड में कैसे में इंटरेस्ट पे करेगा, प्रिंसिपल पे करेगा, वो सब के लिए कोविड रिस्ट्रक्चरिंग आपको बहुत हेल्पफुल आ जाएगा। ये नया 3 प्रोडक्ट है, जैसे SBI में, नहीं तो IOB में, कनरा में, सभी में जो नया प्रोडक्ट कोविड रिलेटेड में आएगा मैं आपको बता देगा। आप जाकर बैंक में पूछ सकता है, मेरा पास इतना है, ऑलरेडी मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, थोड़ा उसका एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, नहीं तो सिलेंडर में जैसे मैं मंगाता हूँ उसकी इतना हॉस्पिटल में मैं करता हूँ, उसको थोड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए, जैसे आप बैंक में जाकर आप पूछ कर इसको उपयोग कर दीजिए। कुछ है तो मेरा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और कुछ डाउट है तो आप डाल दीजिए। बहुत धन्यवाद। आप भी एक अच्छा बिजनेसमैन आने के लिए मैं चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद।